अगर आप भी एक कम पावर कंजम्पशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले मिक्सर ग्राइंडर को बाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं इस वीडियो में एटम वर्क के कॉम्पैक्ट और पावरफुल बीएलडीसी मोटर वाले मिक्सर ग्राइंडर का अनबॉक्सिंग और साथ ही टेयर डाउन दिखाने वाला हूँ। पैकेज को मैंने खोल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें साथ में मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटम वर्क के 3 मॉडल जो है वो मिक्सर ग्राइंडर में आते हैं। पहले जियाना, दूसरा यूलिया। इन दोनों में ही यूनिवर्सल 750 वॉट की मोटर का यूज किया जाता है, जबकि तीसरा मॉडल जो कि जिनेवा मॉडल है इसमें बीएलडीसी 550 वॉट की मोटर का यूज किया गया है। तो यहाँ पर इस बीएलडीसी मिक्सर ग्राइंडर के साथ में 4 जार आते हैं। पहला आप देखेंगे चॉपर जार, ये आप देखेंगे चटनी या स्पाइस को ग्राइंड करने के लिए जार है। तो मैं यहाँ पर आपको इस जार को खोल के दिखाता हूँ। आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये ओपन होता है। यहाँ पर जार स्टेनलेस स्टील का है, साथ ही इसका जो ब्लेड है वो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसके लेड में आपको अपर साइड फिलर कैप भी मिल जाता है। यहाँ पर जार के लेड में इंटरलॉक का सिस्टम दिया गया है, जिससे जब जार को हम यूज करते हैं ऐसी स्थिति में लेड जो है वो वाइब्रेशन की वजह से निकल नहीं सकता है। यहाँ पर मैं इसका लेड यानी जो ढक्कन है उसे दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें गैस्केट का यूज किया गया है। जार में एक बार लेड लगने के बाद जार जो है वो एयर टाइट हो जाता है। और इस तरह से इस एटम वर्क के बीएलडीसी मिक्सर ग्राइंडर के साथ कुल मिलाकर 4 जार आते हैं। ये चटनी जार है जो कि 0.5 लीटर का है। इसी तरह से चॉपर जार 0.5 लीटर, साथ ही मल्टीपर्पज जार जो कि 1 लीटर और एक लिक्विडाइजर जार जो कि 1.5 लीटर का है मिल जाता है। यहाँ पर इस तरह का एक प्लास्टिक स्पैचुला जो है ये भी हमें साथ में मिलता है, जिससे हम जार के ब्लेड्स को भी ओपन कर सकते हैं। अब हम फाइनली अपना मिक्सर ग्राइंडर जो है उसे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि ये बीएलडीसी मिक्सर ग्राइंडर है तो ये साइज में काफी कॉम्पैक्ट होता है। यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर के डायमेंशन की बात करें तो 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 16 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर के नीचे आप देखेंगे कुछ लेबल्स लगे हुए हैं जिनमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। साथ ही आप देखेंगे मिक्सर ग्राइंडर में रबर के ये एंटी स्किड वैक्यूम फीट जो है ये भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में कहीं भी एयर वेंट नहीं है, जिससे इसे साफ करना बड़ा ही आसान है। कहीं भी डस्ट जो है वो रुकेगी नहीं, आप आसानी से इसे साफ कर पाएंगे। इस मिक्सर ग्राइंडर में 1.5 मीटर की मेन लीड आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब मैं इस मिक्सर ग्राइंडर का टेयर डाउन करके आपको इंटरनल पार्ट्स जो हैं उन्हें दिखाता हूँ। तो इसे ओपन करने के लिए नीचे आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह के 6 स्क्रू जो है वो लगे हुए हैं, जिनको हमें अनस्क्रू करना होगा। चलिए हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इन स्क्रूज को अनस्क्रू कर लेते हैं, जिसके बाद इस मिक्सर ग्राइंडर के हाउसिंग का जो लोअर पार्ट है ये निकल आएगा और इंटरनल पार्ट्स जो है उन्हें हम देख पाएंगे। तो मैंने स्क्रूज को अनस्क्रू कर दिया है। अब हम हाउसिंग का जो लोअर पार्ट है इसे इस तरह से निकाल लेते हैं। यहाँ पर लोअर पार्ट में ही इसकी पीसीबी जो है वो लगी हुई है। पीसीबी में इसकी मोटर के वायर साथ स्पीड सिलेक्शन डायल के वायर्स जो हैं वो कनेक्ट है, जिन्हें हमें निकालना होगा। जिसके बाद ही हम इसके लोअर पार्ट जिसमें पीसीबी लगी है उसे अलग कर पाएंगे। सबसे पहले हम मोटर के वायर्स जो हैं इन्हें अलग करते हैं। कुछ इस तरह से ये कनेक्टर के साथ कनेक्ट है। मोटर के वायर मैंने अलग कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसकी मेन लीड है उसके भी कनेक्शन जो है वो पीसीबी में जाते हैं, तो इसे हमें निकालना होगा। ये कुछ इस तरह से लॉक है। मोटर के ऊपर प्लास्टिक कवर है जिसमें कुछ लॉक लगे हुए हैं, जिनके साथ इसकी मेन लीड के वायर जो हैं वो लॉक्ड हैं। तो उन्हें मैंने इस तरह से सावधानी पूर्वक निकाला है, आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अर्थिंग का वायर है जो मोटर के साथ स्क्रू के द्वारा स्क्रू किया गया है, तो मैंने उसे अनस्क्रू कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्पीड सिलेक्शन डायल का जो कनेक्टर है इसे हम पहले निकालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसे सावधानी पूर्वक पीसीबी से अलग कर दिया है। इसके बाद जार लॉक डिटेक्शन सेंसर वाला कनेक्टर जो है उसे भी हमने अलग कर दिया है। चलिए अब मैं पीसीबी में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मेन लीड के कनेक्शन है, ये लाइन है और यहाँ पर न्यूट्रल है। ये बीच में अर्थिंग का वायर है। हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए 2 एमओवी लगे हैं। इंटरफेरेंस फिल्टर है, साथ ही ब्रिज रेक्टिफायर है जिससे डीसी जो है वो आगे बढ़ती है, और ये स्मूथिंग कैपेसिटर हैं जिनसे डीसी स्मूथ होती है। अब इस डीसी से 3 फेस बनेंगे। तो यहाँ पर 6 मॉसफेट जो हैं ये लगे हुए हैं, जिनसे डीसी को अलग अलग फेस में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि सर्किट में ही लगे एमसीयू के द्वारा कंट्रोल होती है। यहाँ पर स्पीड सिलेक्शन डायल का कनेक्टर है, जिसके द्वारा अलग अलग स्पीड और साथ ही पावर को हम यहाँ पर ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी के द्वारा कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जार लॉक डिटेक्शन सेंसर का कनेक्टर है। चलिए पीसीबी के अलावा भी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्पीड सिलेक्शन डायल को देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्पीड सिलेक्शन डायल में ही आप देखेंगे एक पीसीबी लगी है, जिसमें एक बजर जो है वो भी लगा हुआ है, जिसके द्वारा किसी तरह की फॉल्ट पर हमें बीप की साउंड जो है वो सुनाई देती है। यहाँ पर जार लॉक डिटेक्शन सेंसर का ये कनेक्टर है जिसमें 3 वायर्स हैं।
इसके अलावा इस मिक्सर ग्राइंडर की जो BLDC मोटर है उसके वायर्स आप देख पाएंगे, ये तीनों वायर BLDC मोटर के वायर्स हैं। चलिए अब मैं इस BLDC मोटर को भी मिक्सर ग्राइंडर से निकालने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ पर कुछ स्क्रूज हैं जिनको हमें अनस्क्रू करना होगा। इस तरह से हमने उन्हें अनस्क्रू कर दिया है। अब मैं इसकी मोटर जो है उसको इसकी हाउजिंग से अलग करने का प्रयास करता हूं। कुछ इस तरह से आप देखेंगे मैंने इसकी मोटर को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर होते हैं उसमें यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसकी भी साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है। साइज़ की तुलना में इंडक्शन मोटर से यूनिवर्सल मोटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो जनरेट कर सकती है, लेकिन BLDC मोटर जो है वो एनर्जी इफिशिएंट होती है, इसलिए BLDC मोटर का ही मिक्सर ग्राइंडर जो है वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आप देखेंगे मोटर के बैक साइड में जो प्लास्टिक कवर था उसे मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा कूलिंग फैन जो है वो लगा है जिसके द्वारा मोटर की वाइंडिंग और मोटर के मैग्नेटिक रोटर को ठंडा रखा जाता है। यहाँ पर जार लॉक डिटेक्शन वाला सेंसर जो है वो लगा हुआ है जिसकी आपको PCB दिख रही होगी, ये इसका कनेक्टर है। तो इस तरह से इस मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह की BLDC मोटर का यूज़ किया गया है। चलिए मोटर पर लगे इस कूलिंग फैन को हम निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से मैंने स्क्रू को अनस्क्रू कर दिया है, जिसके बाद इसका जो कूलिंग फैन है उसे हम मोटर के शाफ्ट से इस तरह से अलग कर पाएंगे। अब आप मोटर की वाइंडिंग कॉइल साथ ही मैग्नेटिक रूटर जो है उसे भी देख पाएंगे। चलिए अब मैं इस मिक्सर ग्राइंडर को विदाउट लोड टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका जो प्लग है उसे हम पावर मॉनिटर में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्पीड सिलेक्शन डायल के ऊपर LED इंडिकेटर्स जो हैं वो इस तरह से कुछ ग्लो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि जार लगा नहीं है, मैं मिक्सर ग्राइंडर को ऑन करता हूं तो बीप की साउंड के साथ रेड इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि जार को लगाना है। यहाँ पर जार लॉक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे जार कपलर जो है वो रोटेट नहीं होगा जब तक जार प्रॉपर वे में नहीं लगा होगा। प्लग को मेंस में लगाने के बाद 2 से 5 वॉट तक की ही पावर जो है वो PCB द्वारा कंज्यूम की जाती है। चलिए जार को अब हम मिक्सर ग्राइंडर पर लगाते हैं, लेकिन मैं इसका लेड जो है उसे अलग रख देता हूं जिससे आप यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में अंदर ब्लेड को रोटेट होते हुए देख सके। इस तरह से मैंने जार को मिक्सर ग्राइंडर पर कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट होते ही वीप की साउंड आती है। स्पीड 1 यानी ये कोर्स मोड में ये लगभग 25 to 60 वॉट पावर कंज्यूम करता है, जबकि स्पीड 2 में ये 110 से 200 वॉट तक का पावर जो है वो कंज्यूम करेगा। साथ ही स्पीड 3 में ये 200 वॉट से 550 वॉट तक का पावर जो है वो कंज्यूम करता है। यहाँ पर कोर्स मोड यानी स्पीड 1 में इसके द्वारा दरदरा टेक्सचर जो है वो मिलता है जिससे कि हम चटनी वगैरह बनाने में इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीड सिलेक्शन डायल को अगर आप पुश करते हैं तो आपको पल्स मोड मिल जाता है। तो ये जो स्पीड सिलेक्शन डायल है इसके द्वारा आप किस तरह से अलग अलग मोड में इस मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करेंगे उसके बारे में भी आप जान लीजिए। यहाँ पर ब्लेड की स्पीड जो है वो चॉपिंग मोड में 2000 RPM होनी चाहिए, स्लो ग्राइंडिंग या स्लो जूसिंग के दौरान 5000 RPM और हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए आपको 18000 RPM की ज़रूरत होगी। इस मिक्सर ग्राइंडर में एडवांस सेफ्टी फीचर में नो ऑटो स्टार्ट का फीचर है जो कि पावर कट ऑफ होने पर मिक्सर ग्राइंडर को अपने आप स्टार्ट नहीं होने देता है जब तक कि आप उसे दोबारा से स्टार्ट नहीं करते हैं। इस मिक्सर ग्राइंडर को बाय करने के लिए बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।